हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ये एक टॉपिक था जो पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, ये टॉपिक छूट गया था। तो जो इसका तीसरा पार्ट था उसको मैंने कहा था कि ये लास्ट पार्ट है, लेकिन फिर बाद में किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर ये वाला टॉपिक छूट गया है, तो उसको लेके मैं आया हूँ ताकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, या इंडिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक और है, तो हेल्थ सिस्टम आप जानते हैं, हेल्थ सिस्टम मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है। हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, फार्मेसीज हो गए, समझ रहे हैं ना। तो जिस भी तरीके से हेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है या कोई पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है, कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, तो हेल्थ को अच्छा करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सर्विसेज हैं, वो सब आ जाएंगे हेल्थ सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। अब वो दो तरीके के होंगे। जो हेल्थ सिस्टम है उनके दो मेन टाइप हैं, एक होगा पब्लिक और दूसरा होगा प्राइवेट। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला हुआ हो, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन दो मेन टाइप हैं, एक है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट, जो आपको पढ़ना है, सिलेबस में पूछा है, ठीक है ना। तो अगर जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या है, गवर्नमेंटेड है। गवर्नमेंटेड मतलब जिसको पूरा फंड सरकार देती है और सरकार ही उसको चलाती है। यानी किस डॉक्टर को रखना है, किस फार्मासिस्ट को रखना है, किस नर्स को रखना है, किस वार्ड बॉय को रखना है, किस सिस्टर को रखना है, समझ रहे हैं ना, किस स्टाफ को रखना है, ये सब कौन चला रहा है? गवर्नमेंट के अंडर में हो रहा है। और उनकी सैलरी वगैरह जो भी खर्चे हैं वो सारा फंडिंग कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो उस वाले हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पब्लिक। जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल्स होते हैं, CHC PHC वगैरह होते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल सरकार के अंडर में चलते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक। और दूसरा जो होता है प्राइवेट। प्राइवेट आप जानते हैं जिसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इंटरफेयर करने का मतलब ये कि उसको कैसे चलाना है, कौन सा स्टाफ रखेंगे, कितनी उनकी सैलरी देंगे, कौन सी दवा वहाँ पे रखी जाएगी, इन सब चीज़ों से उनको सरकार को मतलब नहीं होता है। हाँ, ये कि जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें तो सरकार इंटरफेयर करेगी। जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसके अंडर में जो जो रूल रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। तो आप कोई अपना कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई क्लिनिक बना रहे हैं, तो स्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन उसके अंदर जाके सरकार इंटरफेयर नहीं करती है कि आप किस डॉक्टर को रखेंगे, उसको कितनी सैलरी देंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो होता है हमारा प्राइवेट हेल्थ सिस्टम, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। दी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड एनी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कम्स अंडर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम आर रन एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या कोई भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंडर में आता है उसको क्या है, सरकार चलाती है और सरकार ही उसको क्या है, फंडिंग करती है, ठीक है ना। रन एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जरिए से उसको मतलब पैसा दिया जाता है, उसको चलाया जाता है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, ये कोर्सेज नहीं है, कॉस्ट है, ठीक है ना। लोअर कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं, तो वहाँ पे कई बार होता है कि कुछ फीस लगती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी फीस होती है, या तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हेल्थ केयर, ठीक है ना। द इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड प्रोग्राम्स टू मीट द वेरियस डिफरेंट हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे हैं अलग जो पॉपुलेशन है उनकी अलग अलग हेल्थ केयर नीड हो सकती है। किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ ज़रूरत है। जो फीमेल्स वगैरह उनको डिलीवरी की ज़रूरत होती है, चेकअप की ज़रूरत होती है, प्रेग्नेंट महिलाओं को। तो आदमी की बीमारियां अलग अलग हैं, तो ये कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हेल्थ सिस्टम है। और दूसरे अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग क्या है, मतलब हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। जैसे कि कम्युनिटी में हो गया, एक रूरल एरिया में हो जाता है, एक अर्बन के अंदर हो जाता है, एक सदर हॉस्पिटल हो जाता है। तो छोटे एरिया के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। उससे बड़े केसेज हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी, पेट दर्द, दस्त वगैरह नॉर्मल टाइप की बीमारियां, तो छोटे से हॉस्पिटल जो आपने देखा होगा देहातों के अंदर होता है, वहाँ पे उसको हैंडल किया जाता है।
उससे बीमारी अगर वहाँ पे कंट्रोल नहीं होती है तो वो और ऊपर वाले को भेज देते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से फिर वहाँ पे भी अगर कंट्रोल नहीं होती है तो उससे और ऊपर वाले को भेज देते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे अब आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वही कह रहे हैं कि अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। तो उनमें से कुछ हमने यहाँ पे ले रखे हैं, ठीक है ना। सारे जो मतलब अलग अलग तरीकों के हॉस्पिटल्स हैं सब कुछ, सबको नहीं लिया है, जो मेन है जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने ले लिया यहाँ पे। तो एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको बोलते हैं PHC। आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे या कहीं पे और, तो वहाँ पे बोलते हैं लोग PSC, वो बोलते तो PHC हैं, या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता तो वो PS, इसको H को S बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, P को PHC बोलना चाहिए तो PSC बोल देते हैं। और आप जाएंगे गूगल करेंगे, यार ये PSC हॉस्पिटल क्या होते हैं। और इसकी ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ती है जब आपका मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको कॉलेज से लेटर मिलता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए। तो अब वहाँ पे जाते हैं तो वो पूछेगा कि PSC में चाहते हो कि CSC में चाहते हो। ये PSC क्या, आप सर्च करेंगे गूगल पे PSC मिलेगा ही नहीं। तो वो असल में क्या है, PHC है, ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दे प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो PHC है, जो पब्लिक हेल्थ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे इतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती है। तो जो बच्चे होशियार रहते हैं, जिनको पता रहता है, तो वो इसमें नहीं अपना मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, वो किसी मतलब जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि उनका मतलब उनको उनका नाम वहाँ पे डाल दिया जाए ताकि वो जाके अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं PSC हॉस्पिटल्स, जो PHC हॉस्पिटल्स हैं, दे प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है ना, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे प्रिवेंशन प्रोग्राम्स ये चलाते हैं। प्रिवेंशन प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बीमारियों को कैसे प्रिवेंट करना है, या क्या कहते हैं प्रेगनेंसी को कैसे रोकना है, ये सारी चीज़ें वो लोग क्या है वहाँ पे चलाते रहते हैं। जो आशाएं होती है ना, आशा आपने सुना होगा, वो वहाँ पे जाती रहती हैं और फिर बहुत सारी औरतों को लेके आती रहती हैं। इतवार को 9 तारीख को खास तौर से इनका प्रोग्राम होता है, क्या कहते हैं मतलब हर महीने के 9 तारीख को, सॉरी इतवार को, तो ये जमा होती हैं, मतलब जो भी आशाएं होती हैं हर मोहल्ले की, उस एरिया के हॉस्पिटल में जो मतलब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे जाती हैं, और फिर वहाँ से दवा वगैरह भी लाती हैं, या जाके वहाँ पे नाम वगैरह मतलब लिखवाती हैं कि कौन किस मोहल्ले के अंदर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है, हर महीने के 9 तारीख को, अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, लेकिन 9 तारीख को ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो यही होता है कि 9 तारीख को फिर बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें आती हैं, उनका बहुत सारे चेकअप वगैरह होते हैं जो, तो वो 9 तारीख को होते हैं ज़्यादातर, ठीक। अब ये जो क्या कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, ये मतलब एक छोटे एरिया के लिए होते हैं। कितनी आबादी होती है उसकी, 30,000 से 50,000 की आबादी को वो क्या करते हैं मतलब हैंडल करते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है आपके पब्लिक वाले में, यानी जो सरकारी है, उसमें आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHCs, ठीक है ना, CHC। तो CHC क्या है, ये फर्स्ट रेफरल पॉइंट ऑफ PSC। यहाँ से जो रेफर होता है, ठीक है ना, यहाँ से जो केस मैनेज नहीं हो पाते हैं तो उसको कहाँ पे रेफर किया जाता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। सीधे डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजते हैं, हाँ अगर सीरियस केस है तो भेज सकते हैं, लेकिन पहले वो कहाँ रेफर करेंगे, वो रेफर करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि ये फर्स्ट रेफर पॉइंट होते हैं PSCs के। दे प्रोवाइड ए हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये क्या है, मतलब इससे तो थोड़ा और ऊपर का और अच्छी क्या है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दे हैव स्पेशलिस्ट, यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, और फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्जरी और डिलीवरी वगैरह की, डिलीवरी के केसेस वगैरह हैं तो उसके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है। कहाँ पे, जो आपका CHC है, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपना आप कराइएगा अगर आपको जब ट्रेनिंग लेनी हो। तो ये क्या है, दे आर द रेफरल सेंटर फॉर द CHC। आपने प्राइमरी पढ़ा, उसके बाद कम्युनिटी पढ़ा, उसके बाद जो कम्युनिटी में मान लीजिए कोई पेशेंट आया और वहाँ पे भी वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसको हैंडल नहीं किया जा पा रहा सही से, उसकी बीमारी मतलब कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको भेजा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं ये ऑफर करते हैं मतलब प्रोवाइड करते हैं
स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज, मतलब बहुत अच्छे से स्पेशल, मतलब जानते ही आप, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी वगैरह होती है। हैव ए हाई बेड कैपेसिटी, यहाँ पे बहुत सारे बेड होते हैं, बहुत सारे पेशेंट एडमिट हो सकते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स केसेज, जो कॉम्प्लेक्स केसेज होते हैं, यानी बीमारी बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रही है छोटे मोटे डॉक्टरों को, CHC PHC पे वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसको कहाँ भेजते हैं वो लोग, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको यहाँ पे मैनेज किया जाता है। और जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। चौथा एक और है अर्बन हेल्थ सेंटर, दे प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज सिमिलर टू PHC। आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर पढ़ा, तो ये भी उसी की तरह से क्या है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये होता है अर्बन यानी शहर के जो लोग हैं उनके लिए होता है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए, ठीक है ना, ये अर्बन के लिए होता है। और ये जो होता है PHC जो होता है, ये होता है रूरल एरिया के लिए, ठीक है ना, होता है जो देहात का इलाका होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए PHC होता है। बाकी चीजें सेम है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। अभी हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक हेल्थ सिस्टम, अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप लिखने के लिए ले लीजिए, वरना तो आपको ये समझ में आ ही चुका है कि क्या होता है प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। अब इसमें भी जो ना प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है, इसमें भी छोटे बड़े अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक चीज़ और, हॉस्पिटल जो होते हैं इनके लेवल भी होते हैं, कोई A लेवल का होता है, कोई B लेवल का होता है, कोई C लेवल का होता है, ठीक है ना। तो जितना अच्छा है, जितना स्पेशलाइज्ड है, उतना वो क्या है, उसका क्या कहते हैं, उसकी रेटिंग बढ़ती है, उतनी उसका फीस भी ज़्यादा होती है, उतनी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो A लेवल का जो है वो और अच्छा होता है, ठीक है ना। द हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल्स, clinic etc are not run and funded by the government are called private health system। तो वो हॉस्पिटल्स या वो क्लिनिक्स या जो भी फार्मेसी या जो भी क्या कहते हैं हेल्थ प्रोवाइड करने वाले सिस्टम है, जगह है, डिपार्टमेंट हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, जिसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है, जिसको फंड नहीं करती है, तो वो सब आते हैं प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के अंदर। वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी के हो सकते हैं, अलग अलग उनकी फीस हो सकती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट प्राइवेट हेल्थ सिस्टम हैव ए लो रश ऑफ पीपुल। ये समझा जाता है कि जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भीड़ कम होती है गवर्नमेंट के मुकाबले में। तो इसलिए लोग अगर इमरजेंसी है या चाहते हैं अपना टाइम बचाना, तो वो लोग भी यहाँ पे जाते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि जो क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इलाज अच्छा होता है, वहाँ पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे जाते हैं। हालांकि अच्छे डॉक्टर तो गवर्नमेंट उसमें होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये अपने यहाँ पे कि वो अपना काम सही से करते नहीं है। दूसरी भीड़ बहुत होती है, टाइम कम होता है उनके पास, तो इसलिए वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वही डॉक्टर आपने देखा होगा कि वही डॉक्टर बाहर, जो डॉक्टर अंदर बैठता है पेशेंट को देखता है, वहाँ पे वो सही से नहीं देखता है। वो कहता है हमारे उस पे आ जाना, क्वार्टर पे आ जाना, या हमारा जो दूसरा में अपना हॉस्पिटल बना रखा है वहाँ पे आ जाना। वहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये फीस लेता है, फिर दवाएं लिखता है बाहर से। वो क्या कहते हैं फार्मेसी वाला भी उसके कॉन्टेक्ट में होता है, वहाँ से भी कमीशन मिलता है। तो कमाने का पूरा धंधा चलता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, इसलिए सोचते लोग कि सीधे प्राइवेट ही को दिखा दें, जब गवर्नमेंट दिखाने से फायदा क्या है। हालांकि तब भी बहुत भीड़ लगती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी हो चुका है। अब इसके अंदर अब क्या कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार भी हो चुका है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इतनी खराबियां हैं, लेकिन पहले ये बहुत चलता था। लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में अपने यहाँ पे सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे से अभी मतलब उन काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दिक्कत गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें दिक्कत जो वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टाफ हैं, जो काम करने वाले हॉस्पिटल जो क्या कहते हैं डॉक्टर्स हैं, वो लोग अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। उनको पैसे तो पूरा मिल रहा है, जो भी उनकी सैलरी है वो मिल रही है, लेकिन वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोगों को ये लगता है कि जो क्या कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसके मुकाबले में यहाँ पे सर्विसेज अच्छी हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, और यहाँ पे टाइम कम होता है, भीड़ कम होती है, इसलिए वो क्या है चूज करते हैं प्राइवेट हेल्थ सिस्टम को। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो मतलब हायर क्वालिटी के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा भी है कि मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड की कमी होती है, या फिर ऐसा होता है कि वहाँ पे वो क्या इक्विपमेंट्स नहीं है चेक करने के लिए, या हैं तो सिर्फ दिन में मतलब 2 बजे तक करा सकता है कोई, बाद में उसकी मतलब परमिशन नहीं होती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से लोग क्या है प्राइवेट सेक्टर को चूज करते प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। और ख़ास तौर से जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उसमें लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं।
ऐसा नहीं है, इमरजेंसी में भी बहुत, जो सरकारी इमरजेंसी है उसमें भी बहुत भीड़ लगती है, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। अब एक टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ मिशन। तो अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो इसमें भी कोई अलग से कोई क्या कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी वही सारी हेल्थ को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे लोगों तक मतलब सारी फैसिलिटीज पहुंचाई जाएं, कुछ उसमें टारगेट बनाए जाएंगे, कुछ गोल्स बनाए जाएंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी, ठीक है ना। तो नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। 2005 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से, ठीक है ना। इसको NHM भी बोलते हैं, याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है ऐसे ही। NHM इज मेड टू फाइट अगेंस्ट हेल्थ चैलेंजेस, जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, जो बीमारियां वगैरह हैं, हेल्थ को लेके जो भी दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करने के लिए, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और हेल्थ केयर जो सिस्टम है, ठीक है ना, हेल्थ केयर डिलीवरी मतलब हेल्थ पहुंचाने वाले जो सिस्टम्स हैं इंडिया के अंदर, उनको इम्प्रूव करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को लाया गया था। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है ना। इट इज मेड टू प्रोवाइड एक्सेसिबल या इजीली रीचेबल, अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो एक तो रीजन आपने पीछे पढ़ा, दूसरा ये कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो क्या है, इजीली वहां तक लोग पहुंच सकें, ठीक है ना, इजीली रीचेबल हो यानी एक्सेसिबल हो, मतलब आराम से लोग उसको एक्सेस कर सकते हो, और वो अफोर्डेबल हो, हर आदमी उसको क्या अफोर्ड कर पा रहा हो, उसका खर्चा उतना वो उठा पा रहा हो, और क्या है गुड क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, इसको लाया गया। अब की फीचर्स क्या हैं इसके, तो यहाँ पे कुछ मैंने दे रखे हैं, तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ दे रखे जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। तो एक फीचर क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन दी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा CHC PHC सेंटर, क्या कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अर्बन हॉस्पिटल्स, तो जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको क्या है मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है ना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना, यानी उनको अच्छे से वो काम करें, उसके कैपेबल बनाया जाए उसको, ठीक है ना। जैसे कि CHC हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, दिस इन्वॉल्व्स इम्प्रूविंग फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको और अच्छा किया जाए, ठीक है ना। इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जो ज़रूरी दवाएं हैं वो क्या है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ऐसा ना हो कि दवा खत्म हो गई तो 4 दिन तक आ ही नहीं पा रही है, बल्कि उसको क्या है इंक्रीज किया जाए उसकी अवेलेबिलिटी को, यानी दवा हर वक्त, जो एसेंशियल दवाएं हैं, जो ज़रूरी दवाएं हैं वो हर वक्त होनी चाहिए। और क्या था, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोग हैं वही ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, समझ रहे हैं ना। अब उसमें डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, उसमें फार्मासिस्ट भी आ जाएंगे, उसमें नर्स भी आ जाएंगी, और भी जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, उन सबको क्या किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए, वही, ठीक है ना। उसको डेवलप करना मतलब उनको ट्रेन किया जाए अच्छे से, उनकी कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, तो वो आएगा आपका टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। तो इस पे काम किया गया कि उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छे से और ज़्यादा देर तक काम कर सकें। और क्या, इट एम्फेसाइज ऑन रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और इसमें एक चीज़ और क्या था कि जो मैटरनल डेथ है और क्या कहते हैं, और जो चाइल्ड डेथ है उसको कम किया जाए, ठीक है ना। इसमें इस पे जोर दिया गया कि रिड्यूस किया जाए। मैटरनल मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चा पैदा होने के टाइम तक जो पीरियड होता है उसको मैटरनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैटरनल जो मदर है उसकी डेथ को कम किया जाए, उसकी मोर्टेलिटी मतलब डेथ, मरने की जो रेशियो है, जो दर है, उसको कम किया जाए, और बच्चों की जो, ठीक है ना। और क्या है, जो NHM है वो सपोर्ट करता है द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जो क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सल लेवल पे, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं उसको सपोर्ट करता है कि उसको यहाँ पे भी क्या है अप्लाई किया जाए, टू इंश्योर ऑल द चिल्ड्रेन आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज। तो उसमें ये क्या सपोर्ट करता है और ये इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या है वैक्सीन लगा दिया गया है। और कौन से वैक्सीन, वो बीमारियां जिनको वैक्सीन से क्या है रोका जा सकता है, ठीक है ना। जिन बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है तो उनको वैक्सीन क्या है बीमारी होने से पहले ही लगा दिया जाए। अब ये वैक्सीन वगैरह क्या है इसकी अगले चैप्टर में शायद है, या उससे अगले वाले चैप्टर में डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना।
एक चीज़ और है इसके अंदर, आयुष्मान भारत, जिसको आपने सुना होगा, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, तो ये भी इसके अंदर आता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपको मालूम है कि जो मतलब फैमिलीज ऐसी हैं, जो घर ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल तो मान लीजिए फ्री है उसके, या बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं सरकारी, वहाँ पे भी जो बड़ी सर्जरीज वगैरह होती है उसमें पैसा लगता है, समझ रहे हैं ना, जैसे कि हार्ट की सर्जरी वगैरह है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री है, उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आपके बना हुआ है, किसी भी फैमिली मेम्बर का बना हुआ है, तो आप उसको यूज़ करके अपना जो हेल्थ, अपना इलाज है उसको आप फ्रीली करा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मालूमात नहीं है कि ये कैसे काम करता है, कभी इसको यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। बहुत सारी फैमिलीज जो है वो उसी वजह से उनको राहत मिल जाती है। तो ये जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी काम करता है, और बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी इसको क्या अपने यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि आयुष्मान कार्ड के जरिए से यहाँ पे क्या है आपका इलाज हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरीके से आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अच्छा इलाज ले सकते हैं और क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो इसका ये एक बड़ा फ़ायदा है। तो ये जो टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसकी PDF बहुत जल्द आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।